क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूँ करके कहने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त, आज जीवन दाता, दुनिया को जीवन देने वाले हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, प्रेम, अनुग्रह, आशीष, बरकत, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का और 24वां इतवार मना रही है, द 24th संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टाइम। और आज के दिन, आज के इस रविवार में हमारे मनन चिंतन के लिए माता कलीसिया संत मार्कुस रचित सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 27 से लेकर 35 तक दिया गया है। प्रिय विश्वासियों, आज के सुसमाचार के ये मूल संदेश हैं। एक सवाल के रूप में एक संदेश दिया जा रहा है। वो संदेश है, प्रिय विश्वासियों, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? आप कौन हो? यानी एक कठिन सवाल, प्रिय विश्वासियों, और एक अचूक एक प्रश्न है, एक निरुत्तर और एक प्रश्न है, और इसका जवाब देना बहुत बहुत जटिल है, प्रिय विश्वासियों। और आज के सुसमाचार को हम उसको 3 भाग में बांट सकते हैं। ये पहला भाग में हम ये देखते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त और एक सवाल पूछते हैं, लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? और आप लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? और दूसरा भाग में और प्रभु यीशु क्रिस्त ये कहते हैं, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डालना जाना, और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठना होगा करके और एक संदेश देते हैं। और तीसरा भाग में और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, कौन कौन और मेरा शिष्य बन सकते हैं, और मेरा अनुसरण करने के लिए, मेरे शिष्य बनने के लिए और मेरा फॉलोवर डिसाइपल बनने के लिए किन किन क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है करके और बतलाते हैं। जी हाँ, प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु क्रिस्त लोगों से, आप अपने शिष्यों से एक सवाल पूछते हैं और कि मैं कौन हूँ? आप लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ करके। और शिष्य कुछ बोलते हैं, आप एलियस हैं, आप एक यूहन्ना बपतिस्ता है, और कोई तो नबियों में से एक करके कहते हैं। लेकिन इन उत्तरों से प्रभु यीशु को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो हमेशा अपने साथ रहते थे, साथ में बैठते थे, उठते थे, प्रार्थना में भाग लेते थे और सेवकाई में भाग लेते थे, जो शिष्य उनके साथ दिन रात उनके साथ रहते थे, और उनसे जानना चाहते हैं ये लोग कितना समझ चुके कि मैं कौन हूँ, ये लोग कितना अनुभव कर चुके हैं। सदियों से ईसाई है हम भी, लेकिन हम कितना प्रभु को जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसलिए प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के व्यक्तिगत अनुभव के बारे में पूछना चाहते थे। लेकिन लोगों को छोड़ दो, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ? और बड़े निराश जवाब आया, क्योंकि कई शिष्य चुपचाप रहे। 12 में से सिर्फ एक व्यक्ति पेतरुस ने कहा, प्रभु आप मसीह हैं। बाकी लोग कोई जवाब नहीं, कोई अनुभव नहीं, कोई मतलब नहीं, बस चलते फिरते और भीड़ के साथ इस तरह से रह गए। कोई जवाब नहीं दिया, किसी का अनुभव के बारे में नहीं बताया, किसी को व्यक्तिगत अनुभव नहीं था। लेकिन पेतरुस ने कहा, प्रभु आप मसीह हैं। जी क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन वही पेतरुस और दूसरे भाग में हम देख, जब मानव पुत्र को दुख उठाना होगा, शास्त्रियों द्वारा फरीसियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डालना जाना, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठना होगा करके जब अपनी क्रूस मरण के बारे में बताने लगे, और तुरंत पेतरुस को गुस्सा आ गया और प्रभु यीशु को वहाँ से हालक दूर ले जाकर उसको फटकार लगाने लगा
और गुस्सा करने लगा। और कैसे ईश्वर हो, मैं अभी बोला तू मसीह हो, आप मसीहा हो, लेकिन आप ये कहते कि मरना मिटना, ये दुख उठाना, ये सब क्या बकवास है। यदि हमारे भाषा में कहे तो पेतरुस ने ऐसे नहीं कहा, ये क्या बात है, क्या बोल रहे हम। और इसलिए प्रभु से नाराज होने लगे प्रिय विश्वासियों। और वहाँ प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं, और तो शैतान बाहर निकल जाओ करके, हट जा शैतान करके, और प्रभु यीशु और पेतरुस को डांटते हैं। प्रिय विश्वासियों, पेतरुस ने कौन सा गलती किया, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सिर्फ एक व्यक्ति ने जवाब दिया, वो उसको भी फटकार लगाने लगे प्रभु यीशु। प्रिय विश्वासियों, पेतरुस ने ज़रूर प्रभु आप मसीहा करके उन्हें कहा, लेकिन मसीहा का मूल अर्थ को वो नहीं समझा था। मसीहा यानी इस्राएली लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे कि मसीहा आएगा, हमें गुलामी से छुटकारा दिलाएगा करके, सदियों से वो लोग उम्मीद करते आ रहे थे। उस भविष्यवाणी कब पूरा होगा करके इंतजार कर रहे थे और यहोवा से प्रार्थना कर रहे थे। यानी उन लोगों के लिए मसीहा का मतलब सिर्फ इतना है, एक राजा के रूप में आए, एक पॉलिटिकल रूप में, एक पॉलिटिकल राजा आए, वह आकर और जिस प्रकार मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा के लेके आए, असीरियों की गुलामी से छुड़ा के लेके आए, या बाबिलोन की गुलामी से छुड़ा कर लाए, उसी प्रकार रोम साम्राज्य से और इनको भी उस रोम राज्य के गुलामी से हमें छुटकारा दिलाएगा, हमें रिहा करेगा, हमें स्वतंत्रता दिला देंगे करके। और इन्हें सोचा, इस मतलब से और मसीह का अर्थ उनको समझ में आया। लेकिन हमारा मसीहा एक पॉलिटिकल राजा के रूप में नहीं। और पेतरुस ये भी सोचा होगा, ये भी एक राजा, जिस प्रकार शुरू में हमने देखा सौल एक राजा बन के आए, दाऊद राजा के समान और एक शक्तिशाली पराक्रमशाली एक राजा बन के उभरेंगे करके उनने सोचा। सोलोमन राजा के समान ये भी एक राजा बनेंगे करके उनकी उम्मीद विचार रखा होगा। लेकिन यहाँ उनके सारे इस जवाब को गलत समझा दिया प्रभु यीशु क्रिस्त ने। प्रिय विश्वासियों, तीसरे भाग में हम देखते हैं, और आज प्रभु यीशु क्रिस्त कौन मेरा शिष्य बन सकते हैं, शिष्य बनने के लिए क्या क्या और इसकी योग्यता की ज़रूरत है, कि क्या क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है करके आज बतलाते हैं। कोई भी व्यक्ति प्रभु यीशु के शिष्य बनने के लिए और प्रभु यीशु क्रिस्त तीन क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी करके बतलाते हैं। पहला क्वालिफिकेशन और है, जो मेरा अनुसरण करना, मार्कुस सुसमाचार 8 और 34 में देखिए, जो मेरा अनुसरण करना चाहे वह अपना आत्मत्याग करे। यानी जो मेरा शिष्य बनना चाहते हैं, मेरे चेले बनना चाहते हैं, वो सबसे पहले अपने आप को त्यागना पड़ेगा। ही हैज़ टू डिनाई हिमसेल्फ। वो अपने स्वार्थी को और स्वार्थमय जीवन को त्यागना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, अपने इस दुनिया के प्रति जो उनकी मोह माया है, ये सब कुछ त्यागना पड़ता है। और यह पहला क्वालिफिकेशन है, अपने आत्म त्याग करे, यानी अपने आप को और त्याग करे। और दूसरा क्वालिफिकेशन है, जो मेरे शिष्य बनना चाहते हैं वे अपना क्रूस उठाकर और आना है। यानी अपने क्रूस उठाना पड़ेगा। जीवन में क्रूस का मतलब दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, पीड़ा है, वेदना है, निराश है, हताश है, बीमारी है, और ये कहना चाहिए ये पावर है, पावर और पोजीशन है, इन सब को और उठाकर मेरे पीछे आना पड़ेगा करके और प्रभु कहते हैं। और तीसरा क्वालिफिकेशन क्या है, वो मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पीछे बोले, मेरे पास आना पड़ेगा। प्रिय विश्वासियों, जो हम निराश होते हैं और हताश हो जाते हैं, दुख तकलीफ आती है, परेशानियां आती है, हम कहाँ भागते हैं, किसके पास जाते हैं? क्या प्रभु के पास से, मुक्तिदाता के पास जाते हैं, जीवन देने वाला परमेश्वर के पास जाते हैं, शांति का बेगम बनकर आए प्रभु के पास आते हैं, और चट्टान खड़े चट्टान से पानी पिलाकर हमें तृप्त प्यास और बुझाए उसके पास जाते हैं, या अपने पावन शरीर रक्त को तोड़कर आपके लिए मेरे लिए आनंद जीवन के रूप में रोज दे रहे हैं, क्या उस मसीह के पास आते हैं? या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, या फिर
और जादू टोन करने वाला यार ये पड़ियारे के पास जाते हैं, या फिर काउंसलर के पास जाते हैं, साइकेट्री के पास जाते हैं, दोस्त के पास जाते हैं, किसके पास जाते हैं हम? लेकिन प्रभु कहते हैं मेरे पास आओ, क्योंकि मैं कौन हूँ? और मैं मुक्ति दाता हूँ, जीवन दाता हूँ, शांति दाता हूँ, मैं चट्टान हूँ, मैं गढ़ हूँ और तेरा ढाल है। मैं तेरा मुक्ति दाता करके, और प्रभु यीशु क्रिस्त कहते हैं प्रिय विश्वासियों, ये 3 क्वालिफिकेशन अपने आप को त्याग करें और अपना दुख तकलीफ परेशानी को वेदनाओं को पीड़ाओं को प्रभु तरह को उठा के प्रभु के पास आए, और तीसरा प्रभु के पास ही आना चाहिए। ये 3 क्वालिफिकेशन रहेगा तभी हम प्रभु यीशु के चेले बन सकते हैं। लेकिन प्रिय विश्वासियों, लेकिन आज हमारा हृदय आपसे और मुझसे, इनसे और उनसे कई सवाल और पूछते हैं। आज हमारे हृदय और आपका हृदय आपसे पूछते होंगे, मेरा हृदय मुझसे पूछता है आप कौन हो? क्या जवाब देंगे? यार परिवार वाले आपको देख के पूछते आप कौन है हमारे परिवार के लिए? आप स्कूल में काम करते हैं तो आप कौन है स्कूल में? या अस्पताल में काम करते हैं तो पूछते कि आप कौन है इस अस्पताल में? और ये कोर्ट में जब वकील होंगे तो आपसे पूछते आप कौन हैं? समाज के लिए मैं कौन हूँ? मेरे परिवार के लिए मैं कौन हूँ? या स्कूल में मैं कौन हूँ? या फिर हमारे पल्ली में मैं कौन हूँ? या फिर देश में और मैं कौन हूँ? इन तमाम सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सवाल हमारे हृदय आपसे और मुझसे पूछते हैं आप ईसाई है, मसीह के लोग हैं, बपतिस्मा ग्रहण करने वाले आपके और दूसरे लोगों के अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड यू क्रिश्चियंस एंड द नॉन क्रिश्चियंस? क्या फ़र्क है? प्रिय विश्वासियों, जवाब ढूंढे। और तीसरा सवाल, और हमारा हृदय आज हमसे ये पूछते हैं आपके जीवन का महीना क्या है और आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का और लक्ष्य क्या है? आपके पारिवारिक जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके सन्यासी जीवन का लक्ष्य क्या है? लेकिन आप क्या कर रहे हैं और आप परिवार में क्या करते हैं? और ये तीसरा सवाल हमसे पूछता है। और चौथा सवाल ये है प्रिय विश्वासियों, और इस राज्य में और इस संसार में और स्वर्ग राज्य प्रभु यीशु क्रिस्त को और उनसे मिलने के लिए, उनकी कृपाओं को प्राप्त करने के लिए आप कौन कौन चीज़ों को त्यागने के लिए तैयार हो? आर यू रेडी टू गिव अप? वी हैव टू गिव अप मेनी थिंग्स इन आवर लाइफ। प्रिय विश्वासियों, जब तक वो आत्म त्याग नहीं करेगा, अपने क्रूस नहीं उठाएगा, तो प्रभु के पास जा नहीं सकते हैं। कहा जाता है प्रिय विश्वासियों, जो फूल, ये सुंदर फूल ये पेड़ों में आप देख रहे हैं ना, ये फूल, जो फूल नहीं मुरझाना चाहते हैं वह फल नहीं दे सकता है। जो फूल मुरझाना नहीं चाहते हैं और वह फल नहीं दे सकता है। और जो नमक नहीं घुल जाना चाहते हैं तो वह भोजन का स्वाद नहीं बन सकता है। जो नमक घुल जाना नहीं चाहते हैं वह भोजन का स्वाद नहीं बन सकता है। जो मोमबत्ती नहीं पिघलते हैं तो वह रोशनी नहीं दे सकते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, प्रभु के चेले बनने के लिए हमारे स्वार्थमय जीवन को त्यागना पड़ेगा, हमारे इच्छाओं को त्यागना पड़ेगा, और इन आरे प्रभु के लिए सब कुछ जो छोड़ देते हैं, खो देते हैं, वो उनको अनेक प्रकार के वरदान हमें प्रदान करते हैं प्रिय विश्वासियों। और यही हमें प्रभु यीशु क्रिस्त आज के सुसमाचार में के द्वारा का संदेश देते हैं। तो आइए उसके लिए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो प्रभु। कितना भला ईश्वर है प्रभु। आप हमारे लिए स्वर्ग से उतर आया प्रभु। आप इस संसार से नहीं है लेकिन स्वर्ग से मनुष्य को ढूंढते हुए, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्यों को पाप से विनाश से बचाने के लिए आप स्वयं साधारण एक मनुष्य बनकर हमारे बीच में आकर हमारे जैसे दुख उठाए, तकलीफ उठाए, परेशानी को उठाए, दुख भोगे। और प्रभु यीशु आज के पहला पाठ में जिस प्रकार नबी इसायाह के ग्रंथ अध्याय 50 में जो कहते हैं
और प्रभु आपने और मानने वालों को अपनी पीठ दिखाया, अपनी दाढ़ी मूछ को जो और खींचने वालों को और प्रभु आपने चेहरा अपने मुख दिखाया। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने आपके लिए मेरे लिए हमें मुक्ति दिलाने के लिए ढेर सारी दुख तकलीफ़ों को क्रूस बंध को सामना किया ताकि आप हमें स्वतंत्र जीवन बिता सके। हाँ प्रभु, वैसे भी मैं भी एक मोमबत्ती के समान, एक अगरबत्ती के समान आपके समान मेरे परिवार में जहाँ में मैं कार्यरत हूँ, वहाँ में मेरे सन्यासी जीवन में और पारिवारिक के जीवन में उस तरह से मर मिटने के लिए तैयार हो जाए कि कृपा और अनुग्रह बल मुझे प्रदान करे प्रभु। यही प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।